Class 6 Computer Chapter 1 Introduction to Computer. Fill in the blanks. Computer is an machine, तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सेकंड है डैश इज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, तो इसमें क्या आएगा एबेकस, इन्वेंटेड इन द 10th सेंचुरी. तीसरा इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डैश में आएगा आपका ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड. फोर्थ है डैश आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर स्पीड एंड एबिलिटी, तो इसमें क्या आएगा कंप्यूटर्स टू वर्किंग ऑन द वायरलेस मोड. फिर है आपका ट्रू फॉल्स. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये ट्रू है. इन द ईयर 1617 जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड इन्वेंटेड अ मैकेनिकल डिवाइस, ये भी सही है, इसको भी ट्रू कहेंगे हम. एनालॉग मीन्स कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ट्रू है. आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ वर्क कंप्यूटर फील्स टायर्डनेस, फॉल्स, कंप्यूटर कभी भी थकान महसूस नहीं करता है. चार्ल्स बेबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये ट्रू है. चार्ल्स बेबेज जो थे वो जनक थे कंप्यूटर के. फिर क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एट अ मच हायर स्पीड देन अ ह्यूमन बींग्स. इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. राइट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर एबेकस, नेपियर वोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल एडिंग मशीन, द डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ computer and why, तो चार्ल्स बेबेज is also known as the father of computer because while working on different engine Babbage involved the idea of the analytical engine in 1833. This was the idea of the first computer. हिंदी में भी दिया हुआ है इसका. अगला क्वेश्चन है डिफाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, पहली दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को परिभाषित कीजिए. तो डिफरेंस अमंग द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इन दीज कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड. दीज कंप्यूटर यूज्ड टू ऑक्युपाई अ लॉट ऑफ स्पेस एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू देयर ओवरसाइज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. Second generation computers, in second generation computers transistors were used which were smaller in size, so the size of the computer became smaller. Third generation computers, these types of computer used computers to operate at much faster speed. Fourth generation computers, in fourth generation computers microprocessor chips of the size of a finger's nail with VLSI very large scale integration technology were used which made computer smaller and more efficient. नेक्स्ट इसमें हिंदी में दिया हुआ है पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में आप इसको पढ़कर भी जानकारी ले सकते हैं. वो इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेशन है हिंदी में, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं. नेक्स्ट है कंप्यूटर के बारे में. पांचवा क्वेश्चन है आपका डिफाइन कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर परिभाषित करें. तो कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज. सुपर कंप्यूटर, ए सुपर कंप्यूटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट विच ऑपरेट इन पैरेलल टू मेक इट फास्टर. दीज आर इन फैक्ट वेरी लार्ज कंप्यूटर एंड आर दस फॉर बिगर एप्लीकेशंस. mainframe computers, it is again a large computer, but where it differs from supercomputer it's that it can be connected to various computers to share facilities. Mini computers, they are inferior to mainframe computers both in speed and mini computers have operating systems which multitasking and network capabilities, enabling them to serve more than one user. Laptops, in recent years design changes have reduced to size of some microcomputers, making computer technology portable and affordable. Laptop computers are roughly the size of a large notebook.
उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें इसके हिंदी के बारे में दिया गया है, चारों के बारे में, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप। मतलब अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीन्स क्या है, तो आप इसको देखकर उसका अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंटिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट any command or instructions. A combination of hardware and software forms a usable computing system, although other systems exist with only हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो मतलब हार्डवेयर के बारे में हिंदी में भी इसमें दिया गया है, आप इसको देखकर जानकारी कर सकते हैं कि ऊपर इंग्लिश का क्या अर्थ है। फिर है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ जनरल टर्म ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर कैन बी थॉट ऑफ एज द वेरिएबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर द इनवेरिएबल पार्ट। इसका हिंदी में भी अर्थ दिया गया है, आप उसको पढ़कर पूरा अर्थ समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है।